नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले रोजाना अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ के 7 शहरों को स्वच्छता में मिला राष्ट्रीय सम्मान। राष्ट्रपति के हाथों डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ली ट्रॉफी। अंबिकापुर, बिलासपुर, पाटन, बिल्हा, कुम्हारी जैसे शहरों ने स्वच्छ भारत मिशन में बेहतरीन प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। यह उपलब्धि न केवल प्रशासन की मेहनत का परिणाम है, बल्कि नागरिकों की जागरूकता और भागीदारी भी इसकी बड़ी वजह है। प्रदेश के करीब 50% बच्चे नहीं जानते दस्तक का पहाड़ा और 45% बच्चों को नहीं आती बढ़ते या घटते क्रम की गिनती। रिपोर्ट में सामने आया कि शहरी बच्चों में भाषा की समझ भी कम है। रायपुर को टॉप 50 सबसे कमजोर परफॉर्मेंस वाले शहरों में शामिल किया गया है, जो शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोरबा, रायगढ़ और कांकेर समेत 7 जिलों में बाढ़ का खतरा जताया गया है। बलौदाबाजार में कई गांव टापू बन चुके हैं और धमतरी में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। आज विधानसभा में मंत्री ओपी चौधरी को भारतमाला प्रोजेक्ट में अनियमितताओं को लेकर घेरा जा सकता है। विपक्ष ने सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की है। विधायक चंद्राकर हाउसिंग बोर्ड से जुड़े मकानों की बिक्री का भी हिसाब मांगेंगे। सदन में आज सरकार के जवाबों पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। एक सरकारी विभाग ने 1.5 लाख के सामान को 10 लाख में खरीदा, जिसमें एक मग की कीमत बताई गई है। कांग्रेस ने इस पर हमला करते हुए कहा कि पहले जग और गिलास, अब डिस्प्ले घोटाला सामने आ गया है। विपक्ष ने पूरे मामले की जांच की मांग की है और इसे जनता के पैसे की बर्बादी बताया है। कोरबा में एक सौतेले पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की 2 शादियां पहले ही हो चुकी थीं और दोनों पत्नियां उसे छोड़ चुकी थीं। वह बच्ची के साथ मारपीट भी करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना ने इलाके में आक्रोश फैला दिया है। रायपुर में चोर ने खिलौनों की दुकान की दीवार में छेद कर अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 3 चोरों को चोरी के सामान और नगद राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस लगातार शहर में हो रही चोरियों को रोकने के लिए अभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि पति पर बिना प्रमाण नपुंसकता का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता है। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए तलाक को मंजूरी दी है। कोर्ट का कहना है कि बिना मेडिकल जांच के ऐसे आरोप गंभीर होते हैं और रिश्तों में अविश्वास पैदा करते हैं। रायपुर में मोबाइल फाइनेंस कराने के नाम पर एक व्यक्ति ने ग्राहक के नाम से लोन ले लिया और फरार हो गया। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसे मामलों से सतर्क रहना अब जरूरी हो गया है। नगर निगम की लापरवाही के चलते शहर में आवारा सांडों का आतंक बढ़ गया है। राहगीरों और दुकानदारों में भय का माहौल है। लोगों ने नगर पालिका से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आए दिन सांडों की वजह से हो रहे हादसों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोंडागांव की रंजीता कोरेटी ने ताइवान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर राज्य सरकार और विभिन्न संगठनों ने बधाई दी है। रंजीता की इस जीत से प्रदेश की बेटियों को भी प्रेरणा मिलेगी। सोशल मीडिया पर शेयर ट्रेडिंग का झांसा देकर एक गिरोह ने युवक से 27 लाख से अधिक की ठगी की है। आरोपी ने पहले दोस्ती की और फिर निवेश का लालच देकर बड़ी रकम हड़प ली। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। लगातार बढ़ते डिजिटल फ्रॉड मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बीटेक में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द घोषित की जाएगी और 26 जुलाई को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। छात्र तकनीकी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पर गंभीर आरोप लगे हैं। थाने में शिकायत दर्ज होने से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। शिकायत में कई पुराने मामलों का भी जिक्र है। पार्टी कार्यकर्ता और विरोधी दल इस मामले को लेकर सक्रिय हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि बिजली टैरिफ में न्यूनतम वृद्धि की गई है और इससे घरेलू व कृषि उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। ऊर्जा सुधारों को लेकर जनता का समर्थन भी मिल रहा है। सरकार का दावा है कि यह फैसले आम जनता को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। एम्स रायपुर में अब जल्द ही रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मिलने जा रही है। मशीनों की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस तकनीक से सर्जरी ज्यादा सटीक और कम दर्दनाक होगी। इससे मरीजों को उन्नत इलाज और तेज रिकवरी का लाभ मिलेगा।
प्रेशर हॉर्न और गैर मानक साइलेंसर पर अब पुलिस सख्त हो गई है। अधिकारियों की बैठक में ये फैसला लिया गया कि ऐसे वाहनों पर जुर्माना और कार्रवाई की जाएगी। शहर में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अभियान शुरू किया गया है। नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा के प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई से शुरू होंगे। इच्छुक छात्र nivodaya.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। पात्रता और प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। रायगढ़ के गोयल परिवार ने समाज के लिए मिसाल पेश करते हुए एक साथ 30 सदस्यों ने नेत्रदान का संकल्प लिया है। इस पहल को लेकर लोगों ने परिवार की सराहना की है। यह अभियान दूसरों को भी नेत्रदान के लिए प्रेरित करेगा। सीजी व्यापाम ने परीक्षाओं में सख्ती बढ़ा दी है। अब 20 जुलाई से परीक्षार्थियों को सिर्फ हाफ स्लीव कपड़े और चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जाएगी। सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। राजनांदगांव जिले में थाना प्रभारी ने अवैध शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि अभियान जारी रहेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। धमतरी के एक गांव में छिपकली की तरह घरों में घुस रहे मगरमच्छ लोगों को हैरान कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि गांव के लोग डरे नहीं हैं। प्रशासन ने वन विभाग की टीम को अलर्ट कर दिया है। यह नजारा सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जुलाई को छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में संगठन की मजबूती और आगामी योजनाओं पर चर्चा होगी। यह राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े मामले में कार्रवाई हुई है। एक होटल कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। विभाग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भिलाई में 51 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला वाटरप्रूफ सब्जी मार्केट बनने जा रहा है। इस परियोजना से न केवल व्यापारियों को लाभ मिलेगा बल्कि ग्राहकों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। यह परियोजना शहर के सौंदर्यीकरण में भी मदद करेगी। रायगढ़ के सरिया में नकली खाद और कीटनाशक की बड़ी खेप पकड़ी गई है। प्रशासन ने दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। किसानों को नकली उत्पादों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जांच जारी है और दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा। हिर्री पावर सब स्टेशन की क्षमता बढ़ने से अब 17 गांवों को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति होगी। इससे किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। ऊर्जा विभाग ने इसे जनहित में एक बड़ा कदम बताया है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने विधानसभा परिसर में भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे पूरा माहौल राममय हो गया। विधायकों और कर्मचारियों ने मंत्रमुग्ध होकर प्रस्तुति का आनंद लिया। कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। जांजगीर चांपा में पटवारी को बहन के नाम जमीन से नाम हटाने के बदले 20,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा है। यह कार्रवाई सरकारी सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार मानी जा रही है। जय जोहार दोस्तों, अगर आपके भी गांव या शहर में कोई ऐसी घटना हुई है जिसे आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उस घटना के बारे में हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।